जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट और इसी वजह से यूपीएससी हर साल अपने एग्जाम में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आती है, चाहे वो क्वेश्चन पूछने के तरीके में हो, चाहे वो ऑप्शंस में हो, जिससे अल्टीमेटली वो आपको स्क्रीन आउट कर सके। क्योंकि यूपीएससी को केवल 14,500 कैंडिडेट्स ही चाहिए जो मेंस तक पहुंचे और उन्हीं में से वो 2,500 एस्पिरेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेती है। सो मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स तो वो स्क्रीन आउट करना चाहती है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स का पेपर सेट किया जाता है। सिमिलरली अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें जो वेटेज रहती है अलग अलग सब्जेक्ट की वो डिफर कर सकती है। बट अगर आप एक ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे, एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस देखेंगे, तो आप यूपीएससी के इस पैटर्न को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यूपीएससी किन थीम से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। इस वीडियो में ना केवल प्रीलिम्स एग्जाम बल्कि मेंस एग्जाम का भी मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, एक एनालिसिस दूंगा और ये आपको समझाऊंगा कि कैसे आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछेगी और कितने क्वेश्चन पूछ सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट थीम्स जो है वो भी बताने वाला हूं जो आपकी हेल्प करेंगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में, इस एग्जाम को क्रैक करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरू करेंगे सबसे पहले इस बात से कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में जो क्वेश्चन पूछ रही है वहां वो किन सब्जेक्ट्स को ज्यादा वेटेज दे रही है। अब देखो, अगर मैं एक आध साल की बात करूं तो एक आध साल में वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। सपोज 2025 है, यहां पर पॉलिटी को ज्यादा स्पेस दे दिया, मतलब पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने। 2024 में मान लेते हैं ज्योग्राफी से पूछ लिया, 2023 में हम ये मान लेते हैं कि भाई इन्वायरमेंट से पूछेगा। तो साल दर साल वो वेरिएशन हो सकता है। बट अगर मैं 10-15 साल का एक लॉन्ग टर्म एवरेज देखूं तो वहां से एक प्रॉपर, एक क्लियर पिक्चर निकलकर मेरे सामने आई। यहां पर अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर 2023 तक का एनालिसिस मेरे पास है और 2024 और 25 में भी ये एग्जैक्टली ऐसा ही बना रहा है। यहां अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, ये 5 बड़े सब्जेक्ट आपके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम को डोमिनेट करते हैं। मतलब जो आपके 70 to 75% ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं 5 थीम से पूछे जाते हैं। आप किसी भी साल को उठाकर देख लो। हाँ, इंडिविजुअल ईयर में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए वो नंबर वेरी कर सकता है, बट जब आप इन 5 पिलर्स को कंबाइन करके देखोगे तो आपको 60 to 65 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिल जाएंगे। आप 2023 देख लो, हिस्ट्री के 14 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 16 थे, पॉलिटी के 15 थे, इकोनॉमी के 14 थे, अगेन इन्वायरमेंट के 14 थे। आप 2022 देख लो, 14, 16, 15, 14, 14, एग्जैक्टली वही नंबर बना रहा था। आप 2021 देख लो, 10, 10, इसके बाद 11, फिर यहां पर 16 हो गए क्वेश्चन और यहां पर 17 क्वेश्चन हो गए। सो ओवरऑल क्या होगा, एक एवरेज नंबर अगर आप निकालोगे 60 to 65 क्वेश्चन मिनिमम आपको इन 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से मिल जाते हैं। और इन 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनकी सोर्स भी हमें पता है। जैसे ज्योग्राफी की अगर मैं बात करता हूं तो क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में क्लास 11th की एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आपके इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में कोई भी एक स्टैंडर्ड सोर्स आप उठा सकते हैं। उस स्टैंडर्ड सोर्स से कुछ लिमिटेड थीम्स है जो आपको प्रिपेयर करनी है, जैसे बैंकिंग हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। इसी तरीके से इस बार अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक्सचेंजेस या फिर मनी मार्केट हो गई, उससे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये थीम्स है जिन पर यूपीएससी रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछती है। तो हमें पता है कि कौन सी ऐसी थीम्स है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी मैं वो थीम्स भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और ये जितनी इंपॉर्टेंट थीम्स है इन पर वर्क करना शुरू कीजिए। ये तो हुआ एक प्रीलिम्स का ब्रीफ ओवरव्यू। थोड़ा मेंस की भी बात कर लेते हैं क्योंकि कई बार मेंस जो है वो पीछे छूट जाता है। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इसे जूम करने की कोशिश करता हूं जिससे आपको और प्रॉपरली ये दिखाई दे पाए। ठीक है, ये मैं समझता हूं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जीएस पेपर 1 से। ठीक है, हम तीनों जीएस के जो पेपर है उनको देख लेते हैं एक बार। अब अगर आप देखोगे 2024 का एनालिसिस है, 23 का है, 22 का है, 21 का है, फिर 2018 तक का एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, 7 साल का वो पूरा एनालिसिस आपके सामने। यहां अगर आप देखोगे ज्योग्राफी और सोसाइटी,
ज्योग्राफी और सोसाइटी ये डोमिनेट करते हैं इस पेपर। ज्योग्राफी और सोसाइटी में कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी में 92 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सोसाइटी में 85-86 मार्क्स का पेपर सोसाइटी से आता है। बच गया आर्ट और कल्चर, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 30 मार्क्स एवरेज। अगर आप बात करते हो वर्ल्ड हिस्ट्री की तो वर्ल्ड हिस्ट्री से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, और मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप बात करते हो तो 31। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये 3 मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी डोमिनेट कर रहे हैं। इसमें भी ये सब्जेक्ट ओवरवेलमिंगली ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आपकी जीएस पेपर 2 की, तो जीएस पेपर 2 में भी एक बार देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। ये रहा जीएस पेपर 2 की अगर आप बात करोगे तो पॉलिटी डोमिनेट कर रहा है, मतलब 126 मार्क्स, आधे से ज्यादा पेपर जीएस पेपर 2 में इज पॉलिटी। पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नेंस का जो सेक्शन हो जाता है थोड़ा पॉलिटी से लिंक, वो। इसके बाद अगर आप देखोगे तो सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसके बाद नंबर आता है आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन का। सो फर्स्ट पॉलिटी, देन आईआर, और उसके बाद जो बाकी दोनों बच गए उनमें लगभग एक बराबर वेटेज है सोशल जस्टिस और गवर्नेंस का। दैट मीन्स पॉलिटी ओवरवेलमिंगली डोमिनेट कर रहा है इस पेपर को, मुझे इस पे अच्छे से काम करना, और उसके साथ साथ आईआर। जब आप बात करेंगे जीएस पेपर 3 की, तो यहां पर इकोनॉमी थीम है, एग्रीकल्चर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, साइंस है, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। यहां पर बड़ा इवनली वेटेज है, सबका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑलमोस्ट 50-51 मार्क्स की इकोनॉमी आती है, उतने ही मार्क्स की एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 48-49 मार्क्स इंटरनल सिक्योरिटी के हैं, साइंस टेक 48 मार्क्स है, और एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट 51। ये सबसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर है, और ये पूरा का पूरा पेपर आपका करंट अफेयर्स से बनता है। द इंटायर पेपर इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, द इंटायर पेपर। तो यहां पर अगर आप पूरे साल करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट थीम्स कवर करते चल रहे हैं, आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस टेक और इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, दिस इज गोइंग टू डोमिनेट। तो ये डोमिनेट करने वाला है, आपको पता है, तो आप इन्हीं थीम्स को पूरे साल प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो रही तीनों जीएस पेपर में, वो सबसे ज्यादा पॉलिटी की। सो पॉलिटी इज पैरामाउंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 125 मतलब आधे से ज्यादा पेपर जो है जीएस पेपर 2 इट इज पॉलिटी। तो यहां पर एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस के थ्रू मुझे इतना तो समझ में आ गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो पहले मुझे उन पर वर्क करना है। देखिए एक बात अंडरस्टैंड कीजिए, ये एक एग्जाम है, और एग्जाम की एक स्ट्रैटेजी होती है। जरूरी नहीं है कि यूपीएससी हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दे रही हो, वो नहीं दे रही, आप खुद देख रहे हैं। तो हमें भी यूपीएससी को समझ के, अंडरस्टैंड करके, जिन सब्जेक्ट्स को, जिन टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, उन पर ज्यादा काम कर लेना है। क्योंकि अगर हम उन पर ज्यादा काम कर लेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम सिलेक्शन के ज्यादा पास पहुंच जाएंगे। रादर देन स्टडिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप अपनी तैयारी को थोड़ा फोकस कीजिए इन सब्जेक्ट्स के ऊपर और इन थीम्स के ऊपर। तो ये तो हो गए सब्जेक्ट्स, अब आ जाते हैं थीम्स। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स है जो आपको प्रिपेयर करनी है। थीम्स की तरफ चलने से पहले ये पूरी की पूरी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और एप्लीकेशन पर भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का मैं बता देता हूं आपको कि आप किस तरीके से वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पता हो। देखो, आप गूगल पर जाओ, गूगल पर जाकर टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब, आप हमारी वेबसाइट पर आ जाओगे। वेबसाइट पर यहां नीचे की तरफ एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया, गेट इट ऑन गूगल प्ले, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप अकाउंट क्रिएट करो और फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में चले जाओ। जब आप फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में चले जाओगे तो यहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसमें आप देखोगे ये लिखा है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप यहां चले जाओ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट क्रिएट योर अकाउंट, उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर लेना। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं सब्जेक्ट वाइज। सो इफ वी स्टार्ट ऑफ विद पॉलिटी, पॉलिटी में इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि हमने देखा प्रीलिम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट है, 15-16 क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंस में जाकर जीएस पेपर 2 में डोमिनेट कर रहा है पॉलिटी। तो पॉलिटी की अगर आप बात करोगे, लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर आ जाता है। यहाँ पर सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा कैसे फंक्शन करती है, लोकसभा राज्यसभा क्या स्ट्रेंथ होती है उसकी। इसके साथ साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जैसे स्पीकर हो जाते हैं। फिर टाइप्स ऑफ बिल, जैसे मनी बिल है, मनी बिल काफी न्यूज में रहता है, उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। देन बजट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था 24 में, और उसको लेकर काफी डिबेट और डिस्प्यूट भी है, जहां पर
यूपीएससी ने अपनी आंसर की में गलत आंसर दिया हुआ है उसका। सिमिलरली कमिटीज और डिलिमिटेशन कमीशन, उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन काफी लंबे समय से, काफी महीनों से न्यूज में है। इस बार मेंस का जो एग्जाम होने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली उसमें क्वेश्चन आ जाएगा डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑलरेडी आर्टिकल 14, 16, 19, 21, 22 इन पे क्वेश्चन आ चुका है। नेचुरल जस्टिस पे क्वेश्चन आ चुका है, रिट्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राइट टू वोट, इन पे क्वेश्चन आ चुका है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करोगे आप तो उनकी इन्फोर्सिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन आ चुका है, वेलफेयर स्टेट की फिलोसफी को लेकर क्वेश्चन आ चुका है, अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे गवर्नेंस, तो गवर्नेंस का जो सेक्शन है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट गवर्नेंस के सेक्शन पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। चाहे मैं प्रीलिम्स की बात करूं चाहे मैं मेंस की बात करूं, गवर्नेंस का सेक्शन जो है वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। तो यहाँ पर स्कीम्स, इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है, जैसे श्रम योगी मानधन, उस पर क्वेश्चन बन चुका है। सिमिलरली जो एक्ट्स न्यूज में रहते हैं, जैसे आर्म्स एक्ट पे क्वेश्चन आया है, मेटर्निटी बेनिफिट पे क्वेश्चन आया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे क्वेश्चन बन चुका है। मिसलेनियस मतलब और भी थीम्स है यहाँ पर, जैसे होमगार्ड पे क्वेश्चन आया, प्रिजनर्स पर आया, बट ये पूरी की पूरी थीम जो है, पूरी की पूरी वो करंट अफेयर्स बेस्ड है। और ना केवल प्रीलिम्स, ये मेंस में भी आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस भी आपका सेक्शन है, वहां पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वहां पर भी ये थीम आपकी मदद करने वाली है। देन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करते हैं तो यूनियन स्टेट दोनों एग्जीक्यूटिव पे क्वेश्चन बनते हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। इनफैक्ट प्रेसिडेंट पे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे उन पे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, गवर्नर के रोल को लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। इस बार भी अगर आप देखोगे तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनके रोल को लेकर काफी सवाल खड़े हुए हैं, तो इस बार मेंस में भी वो क्वेश्चन बन सकता है। और ये थीम्स जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये प्री और मेंस कॉमन है, क्योंकि आपने देखा पॉलिटी 126 मार्क्स, तो वो दोनों कॉमन थीम्स है पॉलिटी की, प्री और मेंस दोनों में पूछी जा सकती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम का रोल, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। देन यू हैव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल से कैसे अलग होता है, इंडियन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल से कैसे अलग है, उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है, फेडरल फीचर्स क्या होती है, यूनिटरी फीचर्स क्या होती है, जो फेडरल सिस्टम में 3 लिस्ट दी गई है 7 शेड्यूल में, उसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। देन सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशन, इनके ऊपर क्वेश्चन आए। इनफैक्ट सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन बनाने लगी है, हर साल लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। आज से 3-4 साल पहले यूपीएससी सेंटर स्टेट रिलेशन पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाती थी, बट अब वो काफी क्वेश्चन बनाने लगी है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के और टॉपिक्स हो गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, आर्टिकल 368, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसी तरीके से कुछ पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट 9 है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी हो गया, पार्ट 18 इमरजेंसी, पार्ट 20 अमेंडमेंट, प्रीएम्बल, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। देन यू हैव शेड्यूल्स, 5th शेड्यूल पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, 10th शेड्यूल पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एंड देन फिलोसफिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे स्टेट की डेफिनेशन पे क्वेश्चन बना, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, लॉ और लिबर्टी के बीच में क्या कनेक्शन होता है, उस टाइप के थीम बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जुडिशरी, हर साल जुडिशरी से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले 3-4 साल में हर साल यूपीएससी जुडिशरी से क्वेश्चन बना रही है, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके सुप्रीम कोर्ट पर बेस्ड होते हैं या हाई कोर्ट पर बेस्ड होते हैं। सबऑर्डिनेट जुडिशरी के ऊपर कम क्वेश्चन बनते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बनाएगी, एक आध क्वेश्चन वो पूछ चुकी है और गोइंग फॉरवर्ड वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ भी सकती है अगर आपको ट्रिक करना चाहे। तो ये पॉलिटी की थीम्स हो जाती है। प्री मेंस कॉमन थीम्स है। जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस की तैयारी में आपको क्या करना होता है, बस और डिटेल में जाके पढ़ना होता है, डेप्थ में जाके। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे गवर्नर के ऊपर, वहां पर क्वेश्चन होगा गवर्नर से रिलेटेड फैक्चुअल बातों पर, अपॉइंटमेंट कौन करता है, ट्रांसफर कौन करता है, रिमूव कैसे करता है, सर्विस कंडीशन क्या होती है, अथॉरिटी क्या है उनके पास, वो सारी। मेंस में उनके रोल पर क्वेश्चन पूछे जाते कि हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या हमारे फेडरल सिस्टम में गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट गवर्नर के रोल के ऊपर काफी क्वेश्चन खड़े हुए, तो वहां पर आपको उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों पता होने चाहिए। हम कहते हैं कि गवर्नर 2 हैट्स पहनते हैं, 2 टोपियां पहनते हैं, क्यों? क्योंकि वो 2 रोल प्ले कर रहे हैं, वो दोनों रोल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, क्यों उनके रोल के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछेंगे। सो थीम कॉमन रहने वाली है। थीम को प्रिपेयर करने का जो तरीका होगा वो इस बेसिस पर डिसाइड होगा कि यूपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रही है। ऑलराइट,
सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मतलब जो आपकी ट्रेड होती है, फॉरेन ट्रेड हो गई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गई, उस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एफडीआई, उस टाइप के क्वेश्चन। करेंसी मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के ऊपर हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बन ही रहे हैं। फिर आप बात करोगे मनी एंड बैंकिंग, जो थीम में आपको समझा रहा था, मनी एंड बैंकिंग में मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, मनी सप्लाई हो गई, फंक्शन क्या है आरबीआई के। इस बार आपने देखा आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन आया कि आरबीआई की जो जो रेवेन्यू होता है, जो आमदनी होती है, वो कौन सी सोर्सेज से हो रही है, कैसे हो रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन बना था। सो वो हो जाता है। इनिशिएटिव जो आरबीआई लेकर आती है, जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव लेकर आई थी, उस पर क्वेश्चन बन गया। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, इस पे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और उनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की आप बात कर दो, प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, माइनिंग है, उस पर क्वेश्चन बन गया। सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, उनका क्या रोल है, उस पर क्वेश्चन बन गया। अब ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो है मेंस में भी इस पे क्वेश्चन बनता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे लेकर जा सकते हैं, कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन उस टाइप का बनेगा। सो थीम वही हो गई, कॉमन हो गई, बट प्रीलिम्स में अलग टाइप का क्वेश्चन है, मेंस में अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करते हैं, पीवाईक्यूज, इनके एनालिसिस से हम रियलाइज करते हैं कि यार जो क्वेश्चन बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है, कैसे यूपीएससी वो क्वेश्चन पूछ रही है, और उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, उसके बेसिस पर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अलग तरीके से नोट्स बनेंगे, मेंस के लिए अलग तरीके से बनेंगे। प्रीलिम्स विल बी मोर फैक्चुअल, तो वो फैक्ट्स ओरिएंटेड ज्यादा होने वाले क्वेश्चंस। मेंस की अगर आप बात करोगे थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव सजेशंस, कैसे प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है, क्या अपनी तरफ से आप एड ऑन कर सकते हो आंसर में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी और पब्लिक फाइनेंस, मतलब गवर्नमेंट की टैक्स की जो पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट बजट लेकर आ रही है, वो हो गया। जो डेफिसिट है, कैसे उस डेफिसिट को मैनेज करना है। इस बार भी आपने देखा होगा डेफिसिट के ऊपर क्वेश्चन आया है। फिजिकल डेफिसिट क्या होती है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है, बजटरी डेफिसिट क्या होती है, वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, इस बार भी क्वेश्चन आया उसके ऊपर। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इसके बाद नेशनल इनकम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस किस कैटेगरी में रखा जाता है, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, कितना रेमिटेंस इंडिया में आ रहा है। इसी तरीके से नेशनल इनकम को कैसे अकाउंट किया जाता है, ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। देन यू हैव फाइनेंशियल मार्केट, जिसकी मैं बात कर रहा था, मनी मार्केट होती है हमारी, कैपिटल मार्केट होती है। इस बार आपने देखा 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उसके ऊपर। सो मनी मार्केट, यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, इनके ऊपर पहले क्वेश्चन आए थे। सिमिलरली कैपिटल मार्केट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। स्टॉक एक्सचेंजेस, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन इस बार आपने देखा 2 क्वेश्चन आ गए। इस बार 2 क्वेश्चन इसलिए आए हैं क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तब से हमने देखा कि कैसे ग्लोबल जो स्टॉक इंडाइसिस है, स्टॉक मार्केट है, वहां पर कहीं ना कहीं आप इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। तो वो इंस्टेबिलिटी थी, इसी वजह से वो क्वेश्चन बन गया। सो वी हैव टू बी माइंडफुल, ये जो थीम्स है इन्हें हमें करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके देखना है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए इन थीम्स में भी कौन सा क्वेश्चन ज्यादा बन सकता है। देन अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, सो इन्वायरमेंट में स्पीशीज इन न्यूज, उस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है। प्रोटेक्टेड एरियाज, उनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। अगर मैं मेंस की बात करता हूँ, तो मेंस में जो क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा इससे डिफरेंट होता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ओशंस का जो लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं, वो कोस्टल एरियाज आने वाले कुछ सालों में अंडर वाटर चले जाएंगे, वो सबमर्ज हो जाएंगे। तो उसका क्या रिपरकशन हो सकता है सोसाइटी पर, पॉलिटिक्स पर, इकोनॉमी पर, ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो मेंस का जो पर्सपेक्टिव होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा, प्रीलिम्स का अलग हो जाएगा। समझ गए? तो प्रीलिम्स इज मोर फैक्चुअल, इट इज अबाउट फैक्ट्स। जब आप मेंस की बात करते हो, वो जो होता है सब्जेक्टिव एग्जाम्स है। तो सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होगा, आपको थोड़ा डेप्थ में जाकर उसको एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके क्या रिपरकशंस है सोसाइटी पर, क्या उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, उन इंपैक्ट्स को कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, उस पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो वो इंपैक्ट और उन इंपैक्ट के मिटिगेशन पर, इन पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं व्हेन इट कम्स टू मेंस। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं
इन्वायरमेंट इकोलॉजी तो इकोसिस्टम पे क्वेश्चन बन जाता है, बायो जियो केमिकल साइकिल पे बन जाता है, टर्मिनोलॉजीज पे बनते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बन जाता है जैसे फूड चेन है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन पे बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट कमिटीज जो बनाई गई है, गार्डगिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, पास्ट में उन पे क्वेश्चन बने हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उन पर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, उनके सोर्सेस क्या, उस पर बन जाएगा, क्लाइमेट चेंज पर बन जाएगा। बट मेंस का जो क्वेश्चन होगा वो फैक्चुअल से ज्यादा उनके इम्पैक्ट और कैसे उसे मिटिगेट किया जा सकता है उस पर बनेगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी थीम्स भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। फिजिकल ज्योग्राफी है जैसे, तो क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्वेश्चन बनेगा, ड्रेनेज सिस्टम में क्या बन जाएगा, वो सारी की सारी थीम्स मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप इस पूरी की पूरी PDF को जैसे मैंने आपको समझाया, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वरना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके थ्रू आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। दीज थीम्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, प्रीलिम्स में नहीं मेंस में भी हेल्प करेंगी। बस इतना याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जो तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी तरीके से हमें फिर आंसर करना होता है। सो प्रीलिम्स थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा होगा, मेंस फैक्ट के साथ साथ सब्जेक्टिव ज्यादा है, वहां पर जो इम्प्लीकेशन होते हैं, जो इम्पैक्ट होते हैं, उसका मिटिगेशन कैसे होगा, उस चीज पर ज्यादा क्वेश्चन आपका बनेगा। सो प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर, जिससे आपके पास वो थीम्स हो, एंड वर्क अपॉन देम, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और मैंने आपको दिखा भी दिया है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो किस सब्जेक्ट से बन रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी को और डेप्थ में जाकर आप करना चाहते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि 2026-27 एक ऐसा अटेम्प्ट हो जिसमें आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं और अपनी रैंक जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कर पाएं। तो आप बैचेस में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, फाउंडेशन बैच, मेंटोरशिप का बैच और PSIR ऑप्शनल, ये तीनों बैचेस आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे मेंटोरशिप का बैच हो, चाहे PSIR ऑप्शनल और चाहे फाउंडेशन। इंग्लिश हिंदी दोनों में बैचेस अवेलेबल है, तो प्योरली हिंदी में पढ़ना है, हिंदी मीडियम बैच भी है, बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो वो बैच भी अवेलेबल है। किसी भी बैच में एनरोल करना हो, बैच पर जाइएगा, बैच पर आप जाएंगे, डिटेल्स बैच के बारे में आ जाएगी, और यहाँ इनरोल नाउ से आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले साइन अप करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो कर लीजिएगा। कोई भी सवाल हो आपका, कोई भी डाउट हो, तो यहाँ कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, यहाँ चले जाना। यहाँ आप चले जाओगे तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम ID भी मिल जाएगी, तो यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस आपको नंबर भी मिल जाएगा। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होगी बैचेस के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी क्वेरी के आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो दिस इज द नंबर, और ये टेलीग्राम ID है, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जब तैयारी कर रहे हैं दिमाग में बात रखिए, इट इज एन एग्जाम, और हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप उस स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे, डेफिनेटली आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। जो भी आपको हेल्प चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, हेल्प आपको मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।